हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन उसी चैप्टर को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। मैट्रिक्स 8वें दिन की क्लास है, 12th क्लास के लिए। पिछले 7वें दिन की क्लास में अपन ने 3.2 एक्सरसाइज रिलेटेड क्वेश्चन करे थे, लेकिन क्योंकि लंबी वीडियो बनने के कारण अपन ज्यादा क्वेश्चन कर नहीं पाए थे, तो उन्हीं क्वेश्चनों को आगे बढ़ाते हैं। उस दिन अपन ने 5 क्वेश्चन किए थे, ठीक है। आज ये छठा क्वेश्चन है अपना। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैंने एक ही लिखा है और ये थोड़ा बड़ा भी हो जाएगा, इसलिए थोड़ा ध्यान से समझना। अपने को क्या गिवन है, इफ मैट्रिक्स ए, ये एक मैट्रिक्स ए दे दी, आई इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हिंदी में कहते हैं तत्समक अवयव, ठीक है ना। कितने ऑर्डर की? 2 into 2 की, ठीक है ना। तो प्रूव दैट, सिद्ध करना है ये। तो सिद्ध करना है यानी प्रूव करने के लिए पहले अपन इसके एलएचएस को सोल्व करते हैं, फिर जो आंसर आएगा वही आंसर आरएचएस में भी आना चाहिए। अगर दोनों का आंसर सेम आ जाता है, इसका मतलब ये प्रूव हो जाता है, ठीक है। अब सबसे पहले अपन, ये तो अपना क्वेश्चन है, ठीक है। सबसे पहले अपन ले रहे हैं एलएचएस। एलएचएस में आई प्लस ए, ठीक है। ये एलएचएस है अपने पास, आई प्लस ए। आई क्या चीज है? आई है आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी तत्समक अवयव। कितने ऑर्डर का? 2 into 2 का। तो तत्समक अवयव आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है? जिसके विकर्ण यानी डायगोनल के एलिमेंट 1 होते हैं और बाकी सब 0 होते हैं। क्योंकि 2 ऑर्डर का है, 2 रो 2 कॉलम हो गए। प्लस ए कहां पर है? 0 माइनस 10x/2, 10x/2 और 0, ठीक है। इन दोनों को ऐड करें अपन तो 1 + 0 1, 0 प्लस 0 में ऐड किया माइनस 10x/2 तो माइनस का 10x/2, प्लस सिंपल होता है सीधा सीधा, 0 + 10x/2 और 1 + 0 1। तो ये तो आ गए अपने एलएचएस, ठीक है ना। इसको यहीं छोड़ देंगे अपन, ठीक है, क्योंकि अपना आरएचएस को सोल्व करने पर भी यही आंसर आना चाहिए। अब अपन लेंगे आरएचएस, ठीक है। आरएचएस, अब आरएचएस के अंदर देखो आई माइनस ए इंटू मैट्रिक्स एक और साथ में, आई माइनस ए के साथ एक मैट्रिक्स और इंटू में। तो सबसे पहले आई माइनस ए निकालेंगे अपन, जो भी आई माइनस आएगी उसको इससे इंटू कर देंगे। तो आई माइनस ए क्या चीज है अपने पास? आई में से ए को माइनस कर देंगे। ये आई क्या है? 1 0 0 1 माइनस ए क्या चीज है? ये ए है अपने पास, 0 माइनस का 10x/2, 10x/2 और 0 माइनस किया तो 1 माइनस 0 1 ही होता है, 0 माइनस ये, तो ये माइनस और माइनस क्या हो गया? प्लस हो गया। 0 माइनस 10x/2 तो माइनस का 10x/2 हो गया। 1 माइनस 0 1 हो गया। तो ये आई माइनस ए निकला। अब आई माइनस ए को इंटू करना है इससे, तो ये मैं मिटा देता हूँ। ये एलएचएस का आंसर है, ये लास्ट में आपके पास तो वीडियो है, आप पीछे बैक करके देखते हैं, ठीक है। और यही आंसर आरएचएस में आना चाहिए अपने पास। अब आरएचएस का ये जो आई माइनस ए वाला हिस्सा है, ये तो यह है, आई माइनस ए को इससे इंटू करना है। तो आई माइनस ए इंटू करना है cos x माइनस sin x इंटू cos x, ठीक है। यही चीज है। अब आई माइनस ए की वैल्यू तो ये है अपने पास, अपन ने निकाली अभी भी, 1 10x/2 माइनस का 10x/2, 1 10x/2 माइनस का 10x/2 और 1। ये आई माइनस ए की वैल्यू ये अपन ने निकाली। इनटू में कौन है? इसको मैं मिटा देता हूँ, इसकी जरूरत नहीं है मुझे। इनटू में ये मैट्रिक्स है। अब यहाँ पे एक थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, आई माइनस ए ये है, इनटू में ये मैट्रिक्स है। अब 11th क्लास के अंदर ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर के अंदर आपने बहुत सारी आइडेंटिटीज पढ़ी थी, उन आइडेंटिटीज की अब जरूरत पड़ेगी अपन को। तो cos 2 थीटा की आइडेंटिटी पढ़ी थी आपने, cos 2x की आइडेंटिटी पढ़ी थी और एक पढ़ी थी sin 2x की, ठीक है। तो ये आइडेंटिटी अब यहाँ पे काम आएंगी। क्यों? क्योंकि ये पूरा मैट्रिक्स 10 के अंदर है, तो मुझे चाहिए कि मैं इस मैट्रिक्स को भी पूरा कंप्लीट 10 के अंदर कन्वर्ट कर लूं, ठीक है ना। तो cos 2x की 4 आइडेंटिटी थी, आपको याद होना चाहिए, 4 फॉर्मूले थे। उसमें से एक फॉर्मूला ये भी था, 1 माइनस tan²x अपॉन में 1 + tan²x, ठीक है।
ऐसे साइन टू एक्स की आइडेंटिटी थी, साइन टू एक्स की भी दो आइडेंटिटी थी, उसमें एक आइडेंटिटी थी 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, एक cos टू एक्स की आइडेंटिटी थी और sin टू एक्स की आइडेंटिटी थी, ठीक है। अब इन आइडेंटिटी के अंदर पहले समझना पड़ेगा कि रिलेशन क्या है, संबंध क्या है। cos के साथ यहाँ पे 2x है, यानी जो कोण यानी एंगल है वो 2x है। ऐसे साइन के साथ यहाँ भी एंगल 2x है, ये एंगल ही होता है कोण जिसको बोलते हैं। उसके आइडेंटिटी में जब आंसर आता है तो आइडेंटिटी के अंदर क्या है 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स 2 tan x 1 प्लस tan, तो एंगल क्या हुआ x हो गया। यहाँ पे एंगल यानी कोण 2x है, वहां पे एंगल यानी कोण x हो गया, यानी क्या हुआ आधा हो गया। वही चीज यहाँ पे एंगल 2x है तो यहाँ पे कितना हुआ x हुआ। तो ये रिलेशन हर एंगल के लिए सभी कोणों के लिए लागू होगा, जितना एंगल यहाँ पे होगा उतना यहाँ पे होगा। यहाँ अगर 4x होगा तो उसका आधा 2x हो जाएगा, यहाँ पे 10x अगर होगा तो उसका आधा 5x हो जाएगा। वही चीज यहाँ पे लागू होगी। और अगर यहाँ पे सिर्फ आप x कर देते हो 2x, एंगल x कर देते हो, x का आधा आइडेंटिटी में क्या हो जाएगा x/2 1 प्लस tan स्क्वायर x/2। ऐसे यहाँ पर अगर आप 2x की जगह x कर देते हो तो 2 tan x/2 1 प्लस tan स्क्वायर x/2, ठीक है। तो ये आइडेंटिटी अपन को यहाँ लगानी पड़ेगी, cos x की आइडेंटिटी ये लगाएंगे अपन और sin x की आइडेंटिटी ये लगाएंगे अपन, ठीक है ना। तो cos x की आइडेंटिटी क्या लगाएंगे 1 माइनस tan स्क्वायर x/2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x/2, माइनस sin x की आइडेंटिटी क्या लगाएंगे 2 tan x/2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x/2। नीचे फिर sin x की आइडेंटिटी 2 tan x/2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x/2, और cos x की आइडेंटिटी 1 माइनस tan स्क्वायर x/2 1 प्लस tan स्क्वायर x/2, ठीक है। ये आइडेंटिटी साइड में शो करनी जरूरी है क्योंकि ये अपन ने इसके अंदर अप्लाई करी है। जो भी आइडेंटिटी या फॉर्मूला अपन यूज करते हैं उसको साइड में लिखना जरूरी है, ठीक है। तो अभी तो मैं मिटा देता हूँ। अब इन दोनों को इंटू करना है, तो अब आप इन दोनों मैट्रिक्स को इंटू कर सकते हो, ठीक है। जैसे दो मैट्रिक्स को इंटू किया जाता है वैसे, लेकिन इसको थोड़ा सा इजी बनाने के लिए अपन अब ये डायरेक्ट इंटू करोगे तो थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। इसको थोड़ा इजी बनाने के लिए क्या करोगे आप, लेट माना tan x/2 को मैंने a मान लिया, tan x/2 को मैंने a मान लिया, तो ये दोबारा मैट्रिक्स दोनों लिख रहा हूं मैं दोबारा से। 1 tan x/2 को मैंने माना था a, tan x/2 को तो माना था a, तो ये हो गया माइनस a, ये हो गया 1। ऐसे ये हो गया 1 माइनस a स्क्वायर 1 प्लस a स्क्वायर, ये हो गया माइनस का 2a अपॉन में 1 प्लस a स्क्वायर। क्या कर रहा हूं मैं, जहां जहां tan x/2 है वहां पे a रख रहा हूं, तो 1 माइनस tan स्क्वायर हो जाएगा a स्क्वायर, 1 प्लस tan स्क्वायर हो जाएगा a स्क्वायर, tan x/2 हो जाएगा a, tan स्क्वायर भाई हो गया a स्क्वायर, ये हो गया 2 tan x/2 हो गया a, और नीचे 1 प्लस tan स्क्वायर हो गया 1 प्लस a स्क्वायर। उसके अलावा ये हो गया 1 माइनस a स्क्वायर, और ये हो गया 1 प्लस a स्क्वायर, ठीक है। अब इन दोनों मैट्रिक्स को मुझे इनटू करना है, ठीक है। इन दोनों मैट्रिक्स को इनटू करना है, तो इनटू करने का प्रोसीजर आपको पता ही है कि फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से इनटू करते हैं। पहले मैट्रिक्स की पंक्ति और दूसरे मैट्रिक्स का कॉलम यानी स्तंभ लिया जाता है, तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, उसमें भी पहला वाला पहले से, दूसरा वाला दूसरे से। तो पहला वाला पहले से इनटू क्या 1 माइनस a स्क्वायर 1 प्लस a स्क्वायर, प्लस दूसरा वाला दूसरे से इनटू गया, a को 2a से इनटू गया तो 2a स्क्वायर अपॉन 1 प्लस a स्क्वायर, इसको इससे इनटू गया, इसको इससे इनटू गया, एक एलिमेंट आया अपने पास, ठीक है। यही काम फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम के साथ करते हैं। तो पहला वाला पहले के साथ माइनस का 2a अपॉन 1 प्लस a स्क्वायर, प्लस इसको इससे इनटू गया 1 माइनस a स्क्वायर अपॉन, सॉरी इसको इससे इनटू कर दिया, इसको इससे इनटू करना है, तो a को इनटू करना है ऊपर, तो a को 1 से इनटू किया a माइनस a क्यूब 1 प्लस a स्क्वायर, ठीक है। यही काम करना है सेकेंड वाली रो का फर्स्ट मैट्रिक्स के साथ।
फर्स्ट कॉलम के साथ, माइनस ए को इंटू किया 1 के साथ, तो माइनस ए और माइनस माइनस प्लस ए क्यूब अपॉन 1 प्लस ए स्क्वायर, प्लस इसको इससे इंटू किया 2a अपॉन 1 प्लस ए स्क्वायर, इसको इससे इंटू कर दिया, इसको इससे इंटू कर दिया, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम हो गया। अब सेकेंड रो यानी दूसरी पंक्ति, सेकेंड कॉलम यानी दूसरा स्थान, तो माइनस ए को इससे माइनस 2a से गया, तो माइनस प्लस का 2a स्क्वायर अपॉन 1 प्लस ए स्क्वायर, ठीक है, प्लस का 2a स्क्वायर अपॉन 1 प्लस ए स्क्वायर, प्लस इसको इससे इंटू कर दिया 1 माइनस ए स्क्वायर अपॉन 1 प्लस ए स्क्वायर, ठीक है भाई। तो अब इसको सोल्व करते हैं जो भी अपने पास आया है। तो दो फ्रैक्शन वैल्यू है, अपोन वाली वैल्यू को एलसीएम लेके प्लस करते हैं, तो एलसीएम क्या आएगा 1 प्लस ए स्क्वायर, 1 प्लस ए स्क्वायर आ गया एलसीएम। तो नीचे सेम है तो ऊपर ऐसे कैसे लिख दो 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर, ठीक है, 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर ऐसे चलेगा। यहाँ भी ऐसे वही है 1 प्लस ए स्क्वायर, तो ऊपर वाला ऐसे लिख दो माइनस का 2a प्लस का a माइनस का a क्यूब, ठीक है। ऐसे यहाँ पे एलसीएम क्या आया 1 प्लस ए स्क्वायर आया, ठीक है, तो ऊपर वाला ऐसे लिख दो माइनस a प्लस a क्यूब प्लस 2a, ठीक है। ऐसे एलसीएम क्या है यहाँ पे 1 प्लस ए स्क्वायर आया, तो 2a स्क्वायर प्लस 1 माइनस ए स्क्वायर, ठीक है ना। तो अब ऊपर वाले को सोल्व करते हैं, प्लस का 2a स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर, तो प्लस का 2a स्क्वायर में से a स्क्वायर माइनस किया तो a स्क्वायर बचा अपॉन में 1 प्लस ए स्क्वायर। ऐसे ही नीचे 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस प्लस माइनस माइनस 2a में से a माइनस किया तो a बचा, लेकिन कैसा है माइनस का है, क्योंकि बड़ा कौन है माइनस का है, और a क्यूब साइड में रहेगा अपने आप। ऐसे नीचे 1 प्लस ए स्क्वायर, ऊपर ये प्लस का 2a है और ये माइनस का है, प्लस का 2a में से माइनस का है तो a बचा प्लस a क्यूब। ऐसे नीचे 1 प्लस ए स्क्वायर, ये 2a स्क्वायर है प्लस का, और ये स्क्वायर माइनस का, 2a स्क्वायर में से a स्क्वायर माइनस किया तो a स्क्वायर बचा, और साथ में कौन बचा प्लस का 1, तो 1 प्लस ए स्क्वायर 1 प्लस ए स्क्वायर आपस में कट गए, ऊपर नीचे कट गए, तो यहाँ तो क्या बचा 1 1। उसके अलावा यहाँ ऊपर कॉमन क्या आ रहा है, एक तो माइनस कॉमन आ रहा है, ऊपर से क्या कॉमन आ रहा है a कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बचा माइनस कॉमन आने के कारण दोनों प्लस के हो गए, तो ये बचा 1 प्लस ए स्क्वायर, और अपॉन में भी 1 प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। ऐसे यहाँ पे कॉमन क्या आ रहा है, ऊपर a कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बचा 1 प्लस ए स्क्वायर, अपॉन में भी 1 प्लस ए स्क्वायर, 1 प्लस ए स्क्वायर 1 प्लस ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो यहाँ बचा 1 1, ये 1 प्लस ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, यहाँ बचा माइनस का a, 1 प्लस ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो यहाँ बचा प्लस का a। अब स्टार्टिंग में अपन ने यहाँ पर जब RHS सोल्व कर रहे थे इनटू दो मैट्रिक्स इंटू करने से पहले अपन ने a को क्या लेट किया था 10x/2 को a लेट किया था, तो a की वैल्यू दोबारा पुट कर देते अपन, तो 1 a की वैल्यू रख दो 10x/2, a की रख दो 10x/2 और 1, तो ये अपने आगे RHS। तो अपन ने जो LHS सोल्व करी थी उसका आंसर देखो और ये आंसर देखो, दोनों सेम आएंगे, इसका मतलब LHS इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड हो गया क्वेश्चन। अब सेकेंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और थोड़ा बड़ा भी था ये क्वेश्चन, इसलिए इसको समझना जरूरी था, और ट्रिग्नोमेट्री यूज हुई है इसलिए थोड़ा ज्यादा ध्यान देने की जरूरत होती है। जहां ट्रिग्नोमेट्री यूज हो जाती है वहां थोड़ा वैसे ही फोकस करना पड़ता है। एक नेक्स्ट क्वेश्चन और ले रहे हैं अपन, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इफ 1 0 2 -1 -3 4
मैट्रिक्स ए इक्वल टू 1 -4 3 -2 -10 6 13 20 -9 फाइंड ए। तो ये क्वेश्चन क्या है, आपके पास एक मैट्रिक्स है, उस मैट्रिक्स के साथ इनटू में ए, ये भी एक मैट्रिक्स है जो फाइंड करनी है आपको, जो ज्ञात करनी है। इस मैट्रिक्स को इसके साथ इनटू करने पर ये आ रहा है, दो मैट्रिक्स को इनटू करने पर तीसरी मैट्रिक्स आ रही है, तो वो जो बीच वाली मैट्रिक्स है वो फाइंड करनी है, वो ज्ञात करना अपन को कि ये मैट्रिक्स क्या होनी चाहिए। अब यहाँ पे देखो बहुत जरूरी चीज ये है कि अपन को ये दो मैट्रिक्स का अपन ने इनटू करना सीखा, मल्टीप्लाई करना सीखा, लेकिन ये नहीं सीखा कि दो मैट्रिक्स का डिवाइड कैसा होता है, क्योंकि होता ही नहीं है, डिवीजन पॉसिबल है ही नहीं। तो यहाँ पे ये नहीं कर सकते ये मैट्रिक्स हट के इसके डिवाइड में चली गई, पॉसिबल नहीं हो सकता ऐसा। तो क्या करना पड़ेगा, अपन को ये मैट्रिक्स ए लेट करनी पड़ेगी, मानना पड़ेगा, एक मैट्रिक्स ए जो है वो जो फाइंड करने में मानना पड़ेगा। लेकिन अपन मान भी नहीं सकते, उसका कारण क्या है, क्योंकि जब तक अपने ऑर्डर यानी क्रम पता नहीं, अपन मैट्रिक्स को मान भी नहीं सकते। तो क्या करें, तो देखो इसका तरीका क्या है, सुनो। सबसे पहले इस मैट्रिक्स को बी नाम दे दिया, इस मैट्रिक्स का नाम ऑलरेडी ए है, और ये जो मैट्रिक्स है सी, ये मैट्रिक्स बी हो गई, ये मैट्रिक्स ए हो गई, और ये मैट्रिक्स सी हो गई। यानी कि इन दोनों मैट्रिक्स को जब इनटू करेंगे तो ये मैट्रिक्स सी आ रही, ठीक है ना। तो ए मैट्रिक्स फाइंड करनी है। अब सबसे पहले इनके ऑर्डर देखते हैं, ऑर्डर यानी क्रम, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी। इस बी मैट्रिक्स का क्रम, अवयव बी का क्रम क्या है, कितनी पंक्ति है इसमें, 3 रो 2 कॉलम, 3 into 2। फिर ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए, इस ए मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, ए मैट्रिक्स का ऑर्डर है ही नहीं अपने पास, तो m into n मान लिया। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर अपन m into n मान लिया। और इस सी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स सी, सी मैट्रिक्स का ऑर्डर हो गया 3 into 3, ठीक है, 3 रोज और 3 कॉलम, ठीक है। तो ये अपने पास हो गए। अब क्योंकि अवयव ए मैट्रिक्स ए को लेट करना, मानना है, लेकिन जब तक नहीं मानता जब उसका ऑर्डर यानी क्रम पता नहीं चल जाए। तो आपको याद होना चाहिए कि दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट, दो अवयव का गुणनफल कब करते हैं, बाय द कंडीशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिक्स, दो अवयवों के गुणनफल की शर्त अनुसार। दो अवयवों के गुणनफल की शर्त अनुसार, दो अवयवों के गुणनफल की जो कंडीशन थी वो क्या थी आपकी, कि दो मैट्रिक्स तभी इंटू हो सकते हैं जब फर्स्ट का कॉलम, पहले का स्तंभ और दूसरे की पंक्ति यानी दूसरे का रो इक्वल होनी चाहिए। तो सबसे पहले बी मैट्रिक्स, इसका ऑर्डर क्या है, इसका क्रम क्या है, 3 into 2 इंटू ए मैट्रिक्स इंटू, और ये उसका ऑर्डर क्या माना अपन ने, m into n, और इसका ऑर्डर क्या है 3 into 3। ये मैट्रिक्स इंटू ये मैट्रिक्स इक्वल टू दिस मैट्रिक्स, ठीक है ना। तो दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट, दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट तब पॉसिबल था, क्या थी कंडीशन, कि जब पहले वाली मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरे वाले मैट्रिक्स की रो इक्वल होनी चाहिए। दो मैट्रिक्स का गुणनफल तभी संभव है, दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट तभी संभव है जब फर्स्ट का कॉलम यानी स्तंभ और दूसरे का रो यानी पंक्ति बराबर हो, ठीक है ना। तो इसका मतलब m इक्वल टू 2 होना चाहिए, m इक्वल टू क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए, तब ये कंडीशन पॉसिबल है, नहीं तो पॉसिबल ही नहीं है। दूसरी चीज, एक चीज और मैंने नोट करके बताई थी आपको कि दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट तब पॉसिबल जब फर्स्ट का कॉलम दूसरे के रो बराबर हो। दूसरा एक नोट करके बताया था मैंने आपको कि आप मल्टीप्लाई करने से पहले ही आंसर वाले मैट्रिक्स का ऑर्डर बता सकते हैं, याद होना चाहिए आपको। मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करने से पहले आंसर वाले मैट्रिक्स का ऑर्डर आ सकता है। वो आंसर वाले मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या था, पहले का रो और दूसरे का कॉलम, पहली की पंक्ति और दूसरे कॉलम, 3 into n। लेकिन क्योंकि अपने पास आंसर वाले मैट्रिक्स है तो उसका ऑर्डर है अपने पास कितना, 3 into 3। तो n की वैल्यू कितना है, 3/3, 3 गुना से भाग में चला गया, 3 बच गया, तो मेरे पास n की वैल्यू 3 आ गई, ठीक है ना। तो n की वैल्यू आ गई 2 और n की वैल्यू 3। तो ये किसका ऑर्डर है, किसका क्रम बताएगा, ए मैट्रिक्स का क्रम बताएगा, ऑर्डर बताएगा। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स
ए मैट्रिक्स का ऑर्डर आ गया 2 into 3। इसका मतलब ये हुआ कि अब अपन ए मैट्रिक्स को मान सकते हैं, लेट कर सकते हैं, जिसका ऑर्डर है 2 into 3। 2 पंक्ति होनी चाहिए, 3 स्तंभ होना चाहिए। तो अब मैंने लेट मैट्रिक्स ए को ऑर्डर ए मैट्रिक्स लेट कर लिया मैंने, ए बी सी डी ई एफ, ठीक है ना। हो गए 2 रो हो गए, 3 कॉलम हो गए, ठीक है ना। इस ए मैट्रिक्स को मैं अब यहां रख देता हूं, जो अपना क्वेश्चन दे रखा था। ये सब नोट करने के बाद क्वेश्चन दोबारा उतारना है। उसके बाद जो ए मैट्रिक्स लेट करी हो मैं यहां रख देता हूं। ए मैट्रिक्स क्या लेट करी थी मैंने, 1 0 2 -1 -3 4 इंटू ए मैट्रिक्स क्या है, ए बी सी डी ई एफ इक्वल में 1 -4 3 -2 -10 6 13 20 -9, ठीक है। तो पहले मैट्रिक्स ए को लेट करा अपन ने। लेट करने से पहले जरूरी क्या था, उसका ऑर्डर को पता किया। ऑर्डर पता करने के बाद अपन ने मैट्रिक्स ए को रख दी। अब इन दोनों मैट्रिक्स को इनटू करना अपन को। तो इनटू कैसे करते हैं, आपको पता है इनटू कैसे करते हैं। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, इसको इससे इनटू किया, इसको इससे इनटू किया। ए को 1 से इनटू किया, ए प्लस 0। बी को 1 से इनटू किया, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट वाला फर्स्ट से, सेकंड वाला सेकंड से। 1 को बी से इनटू किया, बी प्लस 0। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, 1 को इनटू किया, सी प्लस एफ, सॉरी सी प्लस 0। ये काम सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम के साथ। 2 को ए से इनटू किया, 2a माइनस डी, इसको इससे इनटू किया, 2b माइनस ई, इसको इससे इनटू किया, 2c सेकेंड रो थर्ड कॉलम, 2c माइनस एफ। यही कार्यक्रम थर्ड रो का फर्स्ट कॉलम के साथ। माइनस का 3a प्लस का 4d, माइनस का 3b प्लस का 4e, प्लस का 4e। और थर्ड रो थर्ड कॉलम, माइनस का 3c प्लस का 4f। वही रूल है जैसे जो इंटू करते हैं ऐसे इंटू कर दिया। इक्वल में अपने पास ये मैट्रिक्स है 1 -4 3 -2 -10 6 13 20 -9। अब मिटा देते हैं अपन। जब दो मैट्रिक्स इक्वल में होती है, जब दो मैट्रिक्स आमने सामने होती है, तो क्या किया जाता है, कंपेयरिंग देयर corresponding एलिमेंट, both sides, दोनों पक्षों के संगत अवयवों की तुलना करने पर, दोनों पक्षों के संगत अवयवों की तुलना करने पर, ठीक है ना। तो दोनों पक्षों के संगत अवयवों की तुलना करते हैं हम, ठीक है ना। कंपेयरिंग करते हैं, तो कंपेयरिंग कैसे करते हैं, फर्स्ट वाला एलिमेंट फर्स्ट के बराबर, तो a प्लस 0 1 के बराबर, यानी a की वैल्यू तो डायरेक्ट ही बने आ गई, ठीक है। उसके बाद b प्लस 0 -4 के बराबर, यानी b प्लस 4 इक्वल टू -4, तो b की वैल्यू -4 आ गई। c प्लस 0 इक्वल टू 3, तो c इक्वल टू 3 आ गया। मतलब 2a माइनस d, 2a माइनस d इक्वल टू -2, 2b माइनस e, 2b माइनस e इक्वल टू माइनस का 10, 2c माइनस f, 2c माइनस f इक्वल टू 6, ठीक है। इस तरह से अपन ने कंपेयर कर लिया, ठीक है। इसको मिटा देते हैं, कंपेयर का। बाकी नीचे वाला भी अब नीचे वाली जरूरत है नहीं, क्योंकि अपन को a b c तो मिल ही गया, और a b c को इसमें रख देंगे तो d e f भी मिल जाएगा। तो नीचे वाले को भी कंपेयर कर सकते थे आप, उसकी वैल्यू इसमें रख सकते हैं, पर जरूरत नहीं है अपन को, जो पहले मिल जाएगा उसकी उससे अपन काम चला। अब a की वैल्यू अपन यहाँ पुट करेंगे, ये वैल्यू इसमें पुट करते हैं, तो 2 into 1 माइनस d इक्वल टू -2, 2 1 जा 2 हो गया, उस 2 को उधर भेजेंगे तो माइनस का 2 हो जाएगा, तो
माइनस डी इक्वल टू -4, माइनस से माइनस कैंसिल, तो डी की वैल्यू 4 आ गई। ऐसे बी की वैल्यू -4 इसमें रखेंगे, बी की वैल्यू -4 यहां रख दी, तो -4 इंटू 2 -8, माइनस ई इक्वल टू -10, -8 को उधर भेजोगे तो प्लस का 8 हो जाएगा, इधर क्या बचेगा माइनस का ई इक्वल टू -10 प्लस 8, प्लस माइनस माइनस 10 में से 8 गया -2, माइनस माइनस कैंसिल, ई की वैल्यू 2 आ गई। ठीक है, ऐसे ही सी की वैल्यू इधर रख दो, 2 इंटू 3 माइनस एफ इक्वल टू 6, 6 माइनस एफ इक्वल टू 6, तो माइनस एफ इक्वल टू, ये 6 को उधर भेजे माइनस का हो गया, एफ इक्वल टू 0। ठीक है, तो ए इक्वल टू ए बी सी डी, ए बी सी की वैल्यू कहां पर है, ए की वैल्यू 1 -4 3 4 2 0, ये अपनी मैट्रिक्स आ गई। तो ये दोनों क्वेश्चन मैंने जो आज कराया वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन और कराना है, क्वेश्चन है आपका, एक्सप्रेस द मैट्रिक्स इन द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। एक्सप्रेस द मैट्रिक्स इन द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। दिए गए अवयव को सममित तथा विषम सममित अवयव के योगफल के रूप में व्यक्त करो। देखो क्वेश्चन क्या है, आपको ये मैट्रिक्स गिवन है, आपको ये दी गई मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स को दो मैट्रिक्स के सम में, दो मैट्रिक्स के योगफल के रूप में व्यक्त करना है, एक्सप्रेस करना है, व्यक्त मतलब एक्सप्रेस करना है, जिसमें एक मैट्रिक्स सममित यानी सिमेट्रिक होनी चाहिए और दूसरे मैट्रिक्स विषम सममित यानी स्क्यू सिमेट्रिक होनी चाहिए। ठीक है ना। तो आपको याद होना चाहिए कि अपन ने छठे या सातवें दिन की क्लास में एक फॉर्मूला पढ़ा था, a इक्वल टू हाफ ए प्लस ए डैश प्लस हाफ ए माइनस ए डैश। और मैंने कहा था ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन में काम आता है। किसी भी मैट्रिक्स को दो मैट्रिक्स के योगफल यानी सम के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, जहां ये सममित होती है और ये विषम सममित होती है, ये फॉर्मूला होता है। ये अब इस क्वेश्चन में काम आएगा। तो इस फॉर्मूले के लिए मुझे क्या चाहिए, ए तो है अपने पास, ए का ट्रांसपोज यानी परिवर्त अवयव निकालते हैं। तो परिवर्त अवयव कैसे करते हैं आपको ध्यान है, रो को कॉलम में बदल देते हैं, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम और सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम। ठीक है, ये रो कॉलम में कन्वर्ट हो गया। अब तो सबसे पहले क्या निकालना है मुझे, ए प्लस ए का ट्रांसपोज। ए मैट्रिक्स ये है अपने पास 6 2 5 4 प्लस ए का ट्रांसपोज ये रहा 6 2 5 4। इन दोनों को ऐड किया तो 6 प्लस 6 12, 5 प्लस 2 7, 5 प्लस 2 7, 4 प्लस 4 8। ये ए प्लस ए ट्रांसपोज निकाला मैंने। अब 1/2 डिवाइड, अब क्या निकालना मुझे, 1/2 ए प्लस ए का ट्रांसपोज। ठीक है, 1/2 ए प्लस ए का ट्रांसपोज। ए प्लस ए का ट्रांसपोज ये, इसमें 2 का डिवाइड कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। 2 का डिवाइड कर देंगे 12/2, 7/2, 7/2, 8/2। तो क्या है ये, 12/2 हो गया 6, 7/2, 7/2, 8/2 हो गया 4। ठीक है, तो ये जो हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज है, इसको मैंने नाम दे दिया पी मैट्रिक्स।
इस पूरे को मैंने क्या नाम दे दिया, पी मैट्रिक्स लेट कर लिया। ठीक है, इसको यहीं छोड़ देते हैं अपन। अब ये फाइंड करना है मुझे। तो ये क्या चीज है, हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज। तो सबसे पहले क्या करेंगे अपन, इसको ध्यान रखना पड़ेगा अपन को। तो ए माइनस ए का ट्रांसपोज लिखना निकालना है। ए मैट्रिक्स को मैं पहले साइड में लिख देता हूँ, 6 2 5 4। ये आपकी ए मैट्रिक्स लिख दी मैंने। अब क्या निकालना है मुझे, ए माइनस ए का ट्रांसपोज। ए माइनस ए का ट्रांसपोज, ए मैट्रिक्स क्या चीज है, 6 2 5 4 माइनस ए का ट्रांसपोज। तो इसका ट्रांसपोज क्या था अपने पास, 6 2 5 4। दोनों को माइनस करें अपन, 6 माइनस 6 0, 2 माइनस 5 माइनस 3, 5 माइनस 2 3, 4 माइनस 4 0। ये आ गया। अब क्या निकालना, हाफ ए माइनस ए का ट्रांसपोज। तो हाफ का मतलब 2 से डिवाइड कर दो। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या आएगा, 0/2 0, माइनस 3/2 3/2 और 0। इस मैट्रिक्स को मैंने नाम दे दिया क्यू। ठीक है, तो ये जो मैट्रिक्स है ये सिमेट्रिक आ गई। ठीक है, और ये जो मैट्रिक्स आ गई ये आपकी आ गई स्क्यू सिमेट्रिक। वो ये मैट्रिक्स जो है, ये वाली मैट्रिक्स, ये सममित आ गई और ये आ गई विषम सममित। अब लास्ट में क्या करना है, क्वेश्चन ये था एक्सप्रेस द मैट्रिक्स इन द सम ऑफ टू मैट्रिक्स। इस दिए गए आव्यूह को दो मैट्रिक्स के योगफल के रूप में लिखना है। तो अब इनको एक्सप्रेस कर दो सम में। तो P मैट्रिक्स प्लस Q मैट्रिक्स, सॉरी, हाफ A प्लस A डैश प्लस हाफ A माइनस A डैश, जिसको इसको नाम दिया था अपन ने P, इसको नाम दिया था Q। तो P मैट्रिक्स क्या थी अपने पास, P मैट्रिक्स क्या निकाली थी अपन ने, 6 7/2 7/2 और 4, प्लस Q मैट्रिक्स क्या थी, 0 माइनस 3/2 3/2 और 0। ठीक है, अब इन दोनों को सम करते हैं। इन दोनों का सम करते हैं। सम कैसे करते हैं, 6 प्लस 0 6, 7/2 प्लस 3/2 माइनस का, 7/2 प्लस माइनस माइनस 3/2। तो एलसीएम आया 2, 7 में से 3 गया 4/2। 4/2 क्या होता है, 2 होता है। 7/2 प्लस 3/2, तो एलसीएम 2 आ गया वापिस से। 7 प्लस 3 10, 10/2 हो गया 5, 4 प्लस 0 4। तो ये मैट्रिक्स वही आ गई दोबारा से ए। तो यही क्वेश्चन था कि मैट्रिक्स ए भी आ जानी चाहिए और वो मैट्रिक्स दो मैट्रिक्स के सम में एक्सप्रेस भी होगी, जहां ये तो आ गई सिमेट्रिक यानी कि सममित, और ये आ गई स्क्यू सिमेट्रिक यानी विषम सममित। ठीक है, तो आपको आज बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए गए हैं 3.2 के। बाकी बचे हुए क्वेश्चन आप अपने आप करो, नहीं आता है तो मुझे कमेंट करके या मेरे व्हाट्सएप नंबरों पे आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।